सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य विषय में जो अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 4 अंक के, उसमें से रिक्त स्थान वाले कैसे प्रश्न होंगे, उन्हीं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के बारे में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड के नवीन पैटर्न के अनुसार है और जो मॉडल पेपर राजस्थान बोर्ड ने जारी किया और जो ब्लूप्रिंट जारी किया है बिल्कुल उसी के ऊपर आधारित हैं। आपको वीडियो अंत तक देखना चाहिए। जिस प्रकार के प्रश्न रिक्त स्थान में पूछ रखे हैं वैसे ही प्रश्न मैंने यहाँ शामिल किए हैं। पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कौन कौन से अलंकार जो हैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत, मानवीकरण, विभावना और उसके बाद देखिए विशेषोक्ति, अन्योक्ति और ये अनुप्रास और यमक। अभी जो शुद्धि पत्र आया था उस शुद्धि पत्र में ये लेटेस्ट शामिल किए हैं। अब आपके सिलेबस में 12 अलंकार हैं, उन्हीं से संबंधित जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, साथ में उत्तर भी है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अलंकार में समता दर्शाई जाती है। कौन से अलंकार में समता दर्शाई जाती है? तो उपमा अलंकार में समता दर्शाई जाती है। उपमा अलंकार में खाली स्थान की तुलना खाली स्थान से की जाती है, यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उपमेय की तुलना किससे जाती है? उपमान से। कभी कभी उपमेय को प्रस्तुत वस्तु भी कह देते हैं। प्रस्तुत की तुलना उपमान यानी अप्रस्तुत से की जाती है, तो भी वो सही है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमान, उपमेय, साधारण, धर्म और वाचक शब्द। उपमा अलंकार के कितने भेद हैं? उपमा अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद माने गए? 3 भेद। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है सात, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस के समान आदि वाचक शब्द कौन से अलंकार के हैं? ये उपमा अलंकार के हैं। प्रतीप अलंकार कौन से अलंकार का उल्टा होता है? ये भी उपमा अलंकार का उल्टा होता है। 7वां प्रश्न देखेंगे जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर 2 भिन्न वस्तुओं की खालिस्तान की जाए तो वहाँ अलंकार होता है। तो 2 भिन्न वस्तुओं की क्या की जा रही है? तुलना। उपमा में क्या की जाती है? तुलना। तो वहाँ पर अलंकार होता है उपमा। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाता है। मानो, मनु, मनु, जनु, जानो, ज्यो, मनो, यथा, जनु आदि ये वाचक शब्द कौन से अलंकार के हैं? ये वाचक शब्द आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। कौन से अलंकार के? उत्प्रेक्षा अलंकार के ये वाचक शब्द हैं। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है जहाँ उपमेय में किसी खालिस्तान की संभावना, जहाँ भी संभावना शब्द आ जाए तो ध्यान दीजिए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर यह कह रहा है कि जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में किसकी संभावना व्यक्त की जाती है? उपमान की, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 10वां प्रश्न काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार ये कहीं आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। वहाँ ऊपर वाले में 2 रिक्त स्थान थे, यहाँ एक ही है। 11वां प्रश्न जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों में उपमावाचक शब्द जैसे जो, मिस आदि शब्दों से जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर आपका उदाहरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है काव्य में जहाँ किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ध्यान दीजिए शब्द जितनी बार आता है अर्थ भी उतनी बार अलग अलग होता है। यमक अलंकार में ऐसा होता है। यमक अलंकार के कितने भेद हैं? यमक अलंकार के 2 भेद माने गए हैं। यमक अलंकार में यमक का अर्थ क्या होता है? यमक का अर्थ होता है जोड़ा, और यहाँ पर जोड़ा का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा यानी शब्दों का युग्म। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद यानी भेद रहित तो क्या कर दिया जाए तो वहाँ अलंकार होता है। तो भेद रहित आरोप, जैसे
उपमा अलंकार का संबंध तुलना करने से था, तो रूपक अलंकार का संबंध आरोप करने से है, तो रूपक अलंकार होता है वहाँ। और रूपक अलंकार के कितने भेद माने गए हैं, तो रूपक अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। आगे चलते हैं 17वां प्रश्न कि जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता यानी एक रूपता दर्शाई जाती है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी रूप दे दिया जाता है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। जहाँ पर वास्तु विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है, यानी ऐसा लगता है कि विरोध हो रहा है जबकि वास्तु विरोध नहीं होता है, तो विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है। उसके बाद देखिए, जहां कारण के होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए, यानी कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपका विशेषोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार के कारण के होते हुए भी काम नहीं होता है, विशेषोक्ति अलंकार। विभावना का उल्टा होता है। काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के होते हुए भी कार्य नहीं हो, एक ही बात है, यहाँ पर भी विशेषोक्ति अलंकार होता है, थोड़ा सा चेंज है। काव्य में जहाँ पर खाली स्थान के न होते भी खाली स्थान का होना पाया जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है, यानी काव्य में जहाँ पर कारण नहीं होता है, कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। 22वां प्रश्न देखेंगे, काव्य में जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार। ये ऊपर वाले का केवल खाली स्थान थोड़ा अलग जगह दे दिया। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की संपन्नता वर्णित हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर आपका विभावना अलंकार होता है, विभावना अलंकार। काव्य में जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति में क्या होता है? अन्योक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। काव्य में जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है और दोनों वाक्यों के बीच बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है दृष्टांत अलंकार। कौन सा? दृष्टांत अलंकार होता है। 26वां देखिए, काव्य में जब जड़ निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का या तो लिखेंगे मानवीय क्रियाओं का या लिखेंगे चेतनता का या मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करने पर यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार एक पाश्चात्य अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पाश्चात्य अलंकार इसको माना गया है। फिर आगे देखिए, खालिस्तान अलंकार में बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में, अनुप्रास जो अलंकार होता है वर्णों की आवृत्ति से इसका संबंध है। अनुप्रास अलंकार का संबंध वर्णों की समानता से, किससे है? वर्णों की समानता से। खालिस्तान अलंकार का संबंध वर्ण साम्यता से, तो ये अनुप्रास ही होगा यहाँ पर भी। फिर देखिए 32वां प्रश्न, काव्य में जहाँ कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं। वैसे 5वां भेद जो लाटानुप्रास है वो अपने आप में अलग माना जाता है, इसलिए 4 हो गए। और अलंकार शब्द का अर्थ अलंकृत करने वाला, क्या लिखेंगे? अलंकृत करने वाला या भूषित करने वाला, अलंकृत करने वाला या भूषित करने वाला। फिर आगे देखिए, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार वे तत्व है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं।
अलंकार के मुख्यतः कितने भेद है? मुख्यतः शब्द पे ध्यान दें, मुख्यतः पूछे तो दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। और सामान्यतः अलंकार के कितने भेद है? तो तीन करेंगे हम, क्योंकि उभयालंकार में दोनों आ जाते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर हम, क्योंकि शब्दों के प्रयोग से हो रहा तो शब्दालंकार, शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है शब्दालंकार। और काव्य में जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार करते हैं। कौन सा? अर्थालंकार। उसके बाद देखिए जो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार आपका किस श्रेणी में आता है? रूपक अलंकार अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, इसमें ध्यान दीजिए किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? स वर्ण की आवृत्ति हुई है। और कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास। ठीक है, जितना भी उडेलता हूं भर भर फिर आता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ भर भर में तो पुनरुक्त प्रकाश है, लेकिन यहाँ उडेल रहा है फिर आ रहा है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, यहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट में डुबोरी तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन कौन से अलंकार हैं? तो एक तो देखो आरोप करने से रूपक अलंकार हो गया, और एक चेतनता का आरोप करने से मानवीकरण अलंकार हो गया। दोनों अलंकार हो गए, इसमें रूपक भी है और मानवीकरण भी है। फिर आगे देखिए प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, बिल्कुल उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ। कोटि कुलिस सम, यहाँ देखो सम शब्द आ गया, वचन तुम्हारा, यहाँ पर भी उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस, देखो सरिस शब्द आ रहा है, मन डोला, इसमें भी उपमा अलंकार। तीन बेर खाती थी, देखो तीन बेर यहाँ आ रहा, तीन बेर खाती हो, शब्द दो बार आ रहा, अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनकते, देखो ये शब्द दो बार आ रहा, कनक कनकते सो गुनी, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाएगा। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, ध्यान दीजिए यहाँ पर कारण है पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा, विशेषोक्त अलंकार इसमें हो जाएगा। फिर आगे देखिए 52वां कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये विभावना, क्योंकि बिना कारण के भी काम हो रहा है। उसके बाद देखिए 53वां प्रश्न, नई पराग नई मधुर मधु नई विकासी काल अली कली सो बंधु आगे कौन अवाल, यहाँ पर अन्योक्ति है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया, अन्योक्ति। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन ओए, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बिंब प्रतिबिंब का भाव होने से दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। यहाँ कौन सा? दृष्टांत अलंकार। 55वां देखिए बीती विवावरी जागरी, देखो यहाँ रात पर एक नायिका का आरोप किया है, तो इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास हो जाएगा यहाँ अनुप्रास। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गाद, मनु शब्द आ गया, देखिए मनु शब्द, और ये आता आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर आगे देखिए नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, ये जैसे आ गया उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया, तो ये आपका उदाहरण अलंकार हो जाएगा, उदाहरण अलंकार। मीठी लगे अखियन लुनाई, तो विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि लूण कभी मीठा लगता है क्या, तो विरोधाभास अलंकार यहाँ हो जाएगा। फिर आगे देखिए माली आवत देख के कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली मारी बारी, यहाँ पर भी आपके अन्योक्ति हो जाएगा। मृत्यु अवश्यंभावी है, उसके बारे में बताया, शाश्वत है। नीर भरे नित प्रति रहे तो न प्यास बुझाई, देखो पानी भरा हुआ प्यास नहीं बुझ रही है, यार कारण के होते हुए भी काम नहीं हो रहा, विशेषोक्ति। कौन सा?
विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। फिर मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें भी एक परी सी आ रहा, तो एक तो उपमा अलंकार हो जाएगा और मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा। दोनों अलंकार इसमें, उपमा भी है और मानवीकरण भी है। आगे देखेंगे 63वां प्रश्न है, तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ पर भी विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि जो डूब गए वो तैर गए, जो तैर गए वो डूब गए। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीपई देत बुझाए। तो यहाँ पर भी उदाहरण अलंकार हो जाएगा, उदाहरण अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तनु कापने उसका लगा मानो, मानो शब्द आते ही आपको ध्यान रखना है, उत्प्रेक्षा अलंकार कर लेना है। ये इनके कुछ कोड वर्ड आप जरूर ध्यान रखें। 66वां देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रत्न रूपी धन आरोप किया है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, इसमें च वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। च वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर आगे देखिए 68वां, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी। उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भव्य भाव में भयानक भावना वरना नहीं, यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 70वां देखिए, दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, स देनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो ये अनुप्रास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित शब्द हैं। और रघुकुल रीति सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये अंत्यानुप्रास है, तो ये भी अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए कुमोदिनी मानस मोदिनी। तो देखिए यहाँ मोदिनी मोदिनी शब्द आ रहा, उदाहरण में जो ये मोदिनी शब्द आया है इसकी आवृत्ति हुई है, अर्थ अलग अलग होने से कौन सा हो गया, यमक अलंकार हो गया। ठीक है। फिर आगे देखिए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदे विदेश विषय की। तो विदे विदे आ रहा है, 2 बार आया शब्द, तो एक तो विदे शब्द 2 बार आया है, और विदे शब्द 2 बार आने से यमक अलंकार हो जाएगा। शब्द 2 बार आए, अर्थ हर बार अलग हो तो यमक अलंकार। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो, सुनियो को उतरु अरकते अरक समानु उदोत। तो यहाँ पर भी जो है अर्घ शब्द आ रहा है, और अर्घ शब्द 2 बार आया, अर्थ अलग होने से यमक अलंकार हो जाएगा। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। इसमें भी ध्यान दीजिए, उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। 76वां देखेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों लेऊं। रूपक अलंकार हो जाएगा, आरोप किया है। चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ पर भी चरण कमल, चरणों पर कमल का आरोप किया है, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप किया, रूपक हो जाएगा यहाँ पर भी। प्रीति नदी, यहाँ पर भी देखो आरोप करने से रूपक हो जाएगा। मंद ऐसी मुख चंद जुनाई, यानी मुख पर चंद्रमा का आरोप किया, रूपक हो जाएगा। दुख है जीवन तरु, जीवन पर पेड़ का आरोप करने से रूपक हो जाएगा। उर विहक सा उड़ रहा नील गगन के बीच, देखो सा आ गया, सा आते आपका अलंकार हो जाएगा उपमा। फिर आगे देखिए, आरसी से अंबर से मैं आवासी उजारी लागे, सासी से समारा, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। नीलोत्पल के बीच सजाए मोती से आंसू के बूंद, मोती से सासे सी आ रहा है, इसमें भी उपमा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 84वां, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों जो लोई। तो ये भी देखो विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि काले रंग में डूबने पर काला होना चाहिए, लेकिन काला नहीं होके उजाला हो रहा, उज्जवल हो रहा है। मुँह कोई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रऊ, सकल
कलिमेन दैन, यानी जो मूक है वो वाचाल हो जाता है और पंगु जो पर्वत चढ़ जाता है। यानी बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। देखो यहाँ पर भी बिना कारण के काम हो रहा है, विभावना हो जाएगा, विभावना। फिर आगे देखिए 87 में देखिए, नाचे अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, यानी बिना पावस के ही मोर नाच रहे, कारण के नहीं होने पे भी काम हो रहा, विभावना हो जाएगा। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उदो नित बस्ती बाहर बरसा की, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, विभावना हो जाएगा। राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर, यानी यहाँ पर कृष्ण चले गए लेकिन उनका तेज अभी भी वहाँ विद्यमान है, यानी कारण के नहीं होने पे भी काम हो रहा है, विभावना हो जाएगा यहाँ पर भी। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, इनके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, तो मानो शब्द आ रहा है, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मधुर वचन कई कई परितोषी जनु, जनु शब्द आ रहा, जनु मनु ये सब आता है आपके उत्प्रेक्षा में, तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जल उठो फिर सींचने को, तो यहाँ पर भी विरोधाभास हो जाएगा क्योंकि विरोध की स्थिति लग रही है, विरोधाभास। बेन सुनिया जबते मधुर तबते सुनत न बेन, यहाँ पर भी जो है विरोधाभास हो जाएगा। ये आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, अये फेरी बसंत ऋतु इन डारन के मूल, ये भी आपका अन्योक्ति हो जाएगा। मरुत प्यास पिंजरा परियो सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलिए 22 बली के बेर, इसमें भी अन्योक्ति अलंकार है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृत्ता देंगे देखी वेंग विचारी, बाजी पराए पानी पर तू पच्छिन न मारी, ये भी अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो ये इस प्रकार कुछ रिक्त स्थान मैंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। छंदों के रिक्त स्थान मैंने पहले ही बता दिए आप लोगों को, वो वीडियो जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।